अब जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है कारक। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक सवाल तो 100% आएगा ही आएगा, इससे कहीं बाहर निकलने वाला नहीं है। एक तो पूछेगा ही पूछेगा। यूपी बोर्ड जब 2018 का पेपर हम स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि उन्होंने यूपी पुलिस का उन्होंने हर टॉपिक से एक क्वेश्चन उठाया था। 37 क्वेश्चन पेपर में आए थे और हर टॉपिक से एक क्वेश्चन था। क्रिया विशेषण, कारक, ठीक है, और ये क्रिया, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर उठाया था उन्होंने। तो कोई भी टॉपिक को छोड़ते हुए मत चलना। कारक, कारक किसे कहते हैं? एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। ठीक है भाई। हिंदी भाषा में 8 कारक हैं। हिंदी भाषा में 8 कारक हैं। फटाफट याद कर लेंगे। इधर तो हो गए कारक और ये हो गए आपके कारक चिन्ह। इन्हें परसर्ग भी कहा जाता है और इन्हीं को विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। विभक्ति चिन्ह। इतना ही सवाल पूछ लेता है। कारक चिन्हों को यह भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? परसर्ग। पहला कारक है कर्ता, चिन्ह है ने, कर्ता ने, कर्म को, करण से, और से का अर्थ है यहां पे साधन या के द्वारा, संप्रदान के लिए, और के लिए का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? को। और इसमें भी खास एक पहचान होती है। वो क्या होती है? यहाँ पे देने का भाव होता है। देने का भाव। अपादान से। अब से क्या है यहाँ पे? अलग होना। अलग होना। कर्ता ने कर्म को करने से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण। अधिकरण इसमें आएगा में, पर, ऊपर। संबंध नहीं, का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे आदि शब्द। ठीक है। और उसके बाद आ गया हमारा संबोधन। संबोधन में आएगा हे, रे, अरे। हे, रे, अरे। ये हो गया आपका संबोधन। अब इसके प्रश्न देखो कैसे आएंगे। कर्ता ने, बाबा ने हरीश को डंडा मारा। अगर पूछता है इस वाक्य का कारक क्या है, इस वाक्य का कारक क्या है, वाक्य का, तो वाक्य में सबसे पहले कारक आएगा वो वाक्य का कारक कहलाएगा। तो कौन सा हो गया इसमें? कर्ता। ठीक है। अब इतनी बात ना पूछ के ये कहेगा, यहां पर अंडरलाइन कर देगा कौन सा कारक है। ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को, तो कौन सा कारक हो गया अब इसमें? कर्म। बिना अंडरलाइन किए अगर पूछता है, जो कर्ता कारक है उसमें क्रिया का फर्क जो है कर्ता पे पड़ता है। तो जैसे डंडा मारा, तो डंडा लगने का, बाबा ने हरीश डंडा मारा, तो डंडा मारने का जो
वो पड़ेगा उस पे, तो हरीश पे पड़ेगा, तो हरीश के बाद में जो कारक होगा वो वाला काम शुरू होगा। अगर वाक्य का कारक पूछता है तो वाक्य में सबसे पहले आने वाले कारक को वाक्य का कारक कहते हैं, वाक्य का कारक। और अगर अंडरलाइन करके पूछता है, अंडरलाइन, ठीक है, तो हम वही इंडिकेट करेंगे जो उससे पूछा है। तो नहीं तो इसमें भी आ जाओ लास्ट, इसमें आप इसमें ये वाले संबंध में अभी बताऊंगा ना कैसे है ये। समझ में आ गई बात? अगर वाक्य कारक पूछा बिना अंडरलाइन किए तो जो पहले सबसे पहले कारक आ जाएगा वो बताओगे आप, और अगर उसे अंडरलाइन करके पूछा है, ठीक है, तो जो अंडरलाइन किया हुआ है उसे बताएंगे हम। आगे बढ़ते हैं। माता जी चाकू से सब्जी काटती हैं, सब्जी काटती है, ठीक है, चाकू से, चाकू के द्वारा, साधन हो गया। अध्यापक डंडे से पिटाई करते हैं, पिटाई करते हैं, डंडे से यानी कि डंडे के द्वारा। तो इन दोनों वाक्यों में कौन सा कारक है भाई? करण कारक, ठीक है। संप्रदान के लिए, गरीबों को भोजन दो, ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है और यहां देने का भाव भी है, ठीक है। पिताजी मेरे लिए फल लाए, तो जहां देने का भाव होगा वहां पे क्या होगा आपका? संप्रदान, ठीक है। अपादान में क्या होता है? अलग होना। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पत्ता क्या हो गया? अलग हो गया। तो ये कौन सा कारक हो गया आपका? अपादान। ये कौन सा था यहां पे? संप्रदान, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरता है, गंगा हिमालय से निकलती है, मेरी जेब से रुपए गिर गए, ठीक है, तो अलग हो गए। मैं ट्रेन से उतर गया, तो अलग हो गया। तो जहां अलग होने का भाव होगा वहां पे क्या होगा आपका? अपादान, ठीक है। में पर ऊपर, अब इन्हें समझो। मेरी जेब में मार्कर है, मेरी जेब में, टोकरी में फल है, टोकरी में फल है, तो क्या हो गया आपका? अधिकरण कारक, ठीक है। छत पर बच्चे बैठे हैं, छत पर बच्चे बैठे हैं, तो कौन सा हो गया आपका? अधिकरण, ठीक है। मेज के ऊपर किताब रखी है, मेज के ऊपर किताब रखी है, कौन सा हो गया आपका? अधिकरण। अब संबंध में आ जाओ। यह कलम राम का है, राम का है, ठीक है। किसने पेन उठाया? अभी कहा था ना ने, किसने पेन उठाया, तो पेन का संबंध स्थापित कर रहा है किसने। संबोधन में आ जाओ। संबोधन में सामान्य तौर पे तो जब हम किसी को नाम लेके पुकारते हैं, मुकेश खड़ा हो जा, मुकेश, तो हमने क्या किया? जोड़ दिया नाम के ऊपर, तो क्या हो गया? ये संबोधन। पुकारने को संबोधन कहते हैं। इसके अलावा एक बड़ी खास बात आप लोगों को बता रहा हूं कि कोई भी नारा अगर लगेगा तो वो किसी ना किसी को संबोधित करते हुए होगा। जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है, ये क्या है? संबोधन। इनकलाब, ये क्या है? संबोधन। भारत माता की जय, ठीक है, जोर से बोलो, ये सबके सब संबोधन है। तो जितने भी नारे लगते हैं वो सारे कहां आते हैं? संबोधन में। और बाकी तो ये निशान लगा हुआ देख के तुम लोग समझ जाओगे कि संबोधन कारक क्या होता है, ठीक है। तो कारक किसे कहते हैं? जल्दी बताओ एकदम। क्या यार? सर्वनाम से संबंध स्थापित करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन, हेरे अरे। कर्ता
ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण वे कर्म पर संबंध हे कागिरे नानी रे संबोधन हे रे रे हे रे अरे। अब जरा सामने वाला साफ कर देता हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण मैं पर ऊपर संबंध कागिरे नानी रे हरा रे और संबोधन हे रे अरे एक बार हो जाए, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण मैं पर ऊपर संबंध कागिरे नानी रे नानी और संबोधन हे रे अरे हे रे अरे, है ना। और इसमें नारे भी आएंगे। जरा प्यासे को पानी पिला दो। प्यासे को पानी पिला दो। को आ गया प्यासे को देने का भाव कर्म कर रहे हैं देने का भाव है, संप्रदान संप्रदान कारक है। पानी पिलाओ ठीक है, प्यासे को पानी पिला दो। ठीक है, कौन सा है इसके अंदर? संबोधन, सॉरी संप्रदान, क्योंकि जब देने का भाव आएगा तो संप्रदान कारक होगा। बच्चे छत पर खेलते हैं। अधिकरण छत पर हाँ। मैं पर ऊपर मेज पर ऊपर क्या हो गया? अधिकरण। तो आपकी किताब के अंदर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके ऊपर अब इनको प्रैक्टिस कर लेना, एक ही दिन में सारे याद हो जाएंगे। ठीक है।